नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। पुलिस अधीक्षक पालघर द्वारा अभूतपूर्व सुधार कार्यक्रम चलाए गए। शिकायत प्राप्त करने के लिए पुलिस स्टेशन और पुलिस अधिकारियों के दफ्तर में बेहतर अनुभव मिल रहा है। जिले से जुए के अड्डे गायब हो गए हैं। गुटखा, तंबाकू, गांजा, अफीम, नशीले सामान बेचने वाले, ड्रग बेचने वाले व्यापारी डरे हुए हैं। भारी मात्रा में गुटखे की खेप बोईसर क्षेत्र में पकड़ी गई है। बोईसर में केमिकल वेस्ट गैर कानूनी तरीके से डिस्पोज करने की कोशिश करने के गुनाह में 3 लोगों पर गुनाह दर्ज हुआ है। एक टैंकर पकड़ा गया है। इलीगल तरीके से केमिकल वेस्ट को खेतों में, शहर में रिहायशी जगह पर डिस्पोज करने वाले माफिया में डर का माहौल है। नेशनल हाईवे 48 पर क्रिमिनल्स की सिंडिकेट गायब है। जो लोग हाईवे पर डीजल चोरी करते हैं, केमिकल चोरी करते हैं और अन्य प्रकार के गुनाह करते हैं, उनमें डर का माहौल है। भूमाफियाओं पर और इलीगल तरीके से वसूली करने वाले सिंडिकेट पर भी गुनाह दर्ज हुआ है। चावल के बीज खरीदने के लिए उमड़े किसान। वाड़ा पंचायत समिति के कृषि विभाग ने महाराष्ट्र राज्य बीज निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए सब्सिडी वाले चावल फसल के बीज वितरित किए गए। अरनाला फोर्ट तट पर तूफान, कई घर ढहे। पिछले कुछ दिनों से वसई तालुका के अरनाला फोर्ट, कलम्ब और राजौरी के समुद्री तटों पर तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश जारी है। 2 दिन पहले तेजी से चली ये आंधी तट पर भारी कहर बरपा रही है। कल शाम को आए तूफान के कारण अरनाला फोर्ट में कई घरों की छतें उड़ गईं। जवार में किसानों को 50% अनुदान पर चावल के बीज वितरित किए गए। जवार में परिषद उपकर निधि के अंतर्गत किसानों को 50% अनुदान पर उन्नत चावल के बीज वितरित किए गए। स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी समुदाय का विशेष महत्व है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव इसी जाति के आधार पर होंगे। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण मुद्दे को लेकर महायुति के कई उम्मीदवारों को मराठा समुदाय के मतदाताओं ने चित कर दिया था, जिसके बाद अब महायुति के नेता सतर्क हो गए हैं। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कंक्रीटिंग के बाद बने गड्ढों से वाहन चालक भ्रमित हैं। हाईवे की मरम्मत का काम जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई, इसने पाकिस्तान को उसकी युद्ध क्षमता का परिचय दिया है। 7 से 10 मई के बीच 4 दिनों तक चले युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया। पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठा धूमिल हुई। हालांकि इसके बाद भी पाकिस्तान को जोश नहीं आया। वाड़ा नगर पंचायत का प्रशासन फिलहाल ढिलाई बरत रहा है। करीब 1.5 महीने से बंद पड़े नाले के लिए कंक्रीट की सड़क के किनारे 3 बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन और ठेकेदार को अभी तक नाले का काम पूरा करने की फुर्सत नहीं मिली है। नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, 3 की मौत, 2 घायल। मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे के वाड़ा खड़कौना इलाके में एक यात्री वाहन से हुई भीषण दुर्घटना में लोगों की मौत हो गई और 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सतपति डांडा क्षेत्र में कटाव नियंत्रण, तटबंध टूटा। तट के पास कई घर खतरे में। पालघर तालुका के सतपति में निर्मित लगभग 900 मीटर कटाव तटबंध में से उत्तरी डांडा क्षेत्र में तटबंध समुद्री लहरों के प्रभाव से टूट गया, जिससे समुद्र तट पर स्थित एक घर ज्वार के पानी में ढह गया। 2200 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी ले रहे थे लड़की बहन योजना का लाभ। मंत्री ने की बड़ी कार्रवाई। स्केच ऑडियो नोट के जरिए पाकिस्तानी एजेंट को जानकारी देता था रविंद्र, पुलिस की पूछताछ में खुलासा। दक्षिण मुंबई में शलाका साल्वी, नासिक सिटी के सुनील केदार बने चीफ। बीजेपी ने महाराष्ट्र की बाकी 22 जिला अध्यक्ष किए घोषित।
10 लाख आबादी, घर सिर्फ 3 लाख को। रीडेवलपमेंट के बाद आधे से ज्यादा हो जाएंगे धारावी से बाहर। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना से बाहर हुई 2652 महिला सरकारी कर्मचारी, लौटाने पड़ेंगे 3.58 करोड़। थाने के इंजीनियर ने पाकिस्तान को लीक की 14 युद्धपोतों और शिप की जानकारी, हनी ट्रैप में फंसकर किया देश का सौदा। मुंबई के साथ महाराष्ट्र में कोविड के मामलों में इजाफा, कुल मरीजों की संख्या 467 पहुंची। धारावी पुनर्विकास परियोजना के मास्टर प्लान को बुधवार को मंजूरी दे दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बैठक में ये मंजूरी दी गई। मुंबई के बोरीवली पश्चिम में आवासीय इमारत में कार पार्किंग लिफ्ट गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही दिशा पटानी, मशहूर डायरेक्टर संग एक्शन थ्रिलर फिल्म में दिखाएंगी जलवा। भारत अब तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुका है। साल 2017 में मानुषी छिल्लर ने ये खिताब अपने नाम कर देश को गौरवान्वित किया था। वहीं अब 8 साल बाद अब एक बार फिर भारत को इसे जीतने का मौका मिला है। नंदिनी टॉप 4 में पहुंच चुकी हैं और अब बस एक कदम दूर है मिस वर्ल्ड का ताज अपने सिर पर सजाने से। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी एमपी कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए अपनी ग्रे हेयर फ्लॉन्ट किए हैं। इस तस्वीर के साथ कंगना ने कैप्शन में लिखा, बूढ़ा होना खुशी की बात है। आरसीबी ने आईपीएल 2025 के फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में आरसीबी का मुकाबला 3 जून को होना है। क्वालीफायर 2 के विजेता से आरसीबी का सामना होगा। फाइनल मैच में आरसीबी 18 साल के सूखे को खत्म कर पहली ट्रॉफी जीतना चाहेंगी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।